Hello friends, today we will discuss exercise 5.2 class 8 mathematics. This is the question number 3, okay, and in previous video we already discussed question number 1 and 2, okay. So let's start these questions. Draw a pie chart showing the following informations. The table shows the color preferred by the group of peoples, okay, and this table is given. We have to draw the pie chart of this informations. तो यू नो वेरी वेल, पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमको उसका सेंट्रल एंगल पता होना चाहिए, है ना। अगर हमको सेंट्रल एंगल पता है तो हम आसानी से पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर सेक्टर का सेंट्रल एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या करना है, हमें सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। तो चलिए सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करते हैं, ओके। सो सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, 36। तो मैं इसको मेंशन करता हूं, टोटल नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू 36। तो ये हमारा टोटल ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला जो रहता है, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू गिवन ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन इनटू 360 डिग्री। ये हमारा फॉर्मूला है सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के लिए। यानी गिवन ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि जिस चीज का सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है वो वैल्यू हमारी गिवन ऑब्जर्वेशन में आ जाएगी। और टोटल ऑब्जर्वेशन यानी कि जो टोटल आता है, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल है तो टोटल पीपल्स कितने हैं, है ना। ग्रुप टोटल मार्क्स है तो मार्क्स कितने हैं, इस तरीके से टोटल ऑब्जर्वेशन आ जाएगा इनटू 360 डिग्री। ये हमेशा सब में रहेगा। तो हम पहले ब्लू कलर का, फिर ग्रीन, रेड, येलो, बारी बारी से हम सबका सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो सेंट्रल एंगल ऑफ ब्लू कलर, ओके, ब्लू कलर का सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो ब्लू कलर का सेंट्रल एंगल क्या है, देखो फॉर्मूला क्या है, गिवन ऑब्जर्वेशन। गिवन वैल्यू मतलब ब्लू कलर का कितना है, 18। टोटल मींस 36 इंटू 360 डिग्री। ये 36 10 टाइम्स यहां कैंसिल हो जाएगा, 10 आएगा, और 18 इंटू 10 दैट इज 180 डिग्री। तो व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ ब्लू कलर, दैट इज 180 डिग्री, ओके। नाउ ग्रीन कलर्स। So central angle of green color, green colors central angle means given observation कितना है ग्रीन का, 9 अपॉन टोटल 36 इंटू 360 डिग्री। ये अगेन 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 10 9 90। ये 90 डिग्री हमारे पास आ गया, ग्रीन कलर का सेंट्रल एंगल आ गया। नाउ वी विल फाइंड रेड। So central angle of red color, okay, red color means how much, 6 upon 36 into 360 डिग्री। अगेन ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, तो 10 6 60। ये 60 डिग्री हमारे पास आ गया सेंट्रल एंगल ऑफ रेड कलर्स। देन येलो कलर, तो सेंट्रल एंगल ऑफ येलो कलर, ओके। नाउ सेंट्रल एंगल येलो के लिए कितना है, 3, टोटल 36 इंटू 360 डिग्री। अगेन ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 10 3 30। तो ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री। यानी कि ये हमने अभी सभी कलर का सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर लिया है ना। ये हमारे पास आ गया ब्लू कलर का, ये आ गया हमारे पास ग्रीन का, येलो एंड सॉरी दिस इज रेड एंड दिस वन इज येलो। तो अब हम आसानी से पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमें क्या पर जरूरत होती है, एक सर्कल बनाना है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी रेडियस का एक सर्कल बना दीजिए। मैंने यहां पे एक सर्कल बना दिया है, अपने हिसाब से रेडियस लेना है आपको। ओके, सो ये सर्कल बन गया हमारा। ये हमारा सेंटर है, इसको हम मिला देंगे कहीं पे भी, एक तरीके से ऐसे मिला लेते हैं। ये हमारे पास हो गया। अब हमें इस पॉइंट पर ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करना है, तो हम ब्लू कलर के लिए कितना एंगल है हमारा, 180।
तो प्रोटेक्टर को यूज करेंगे और इस पॉइंट पर हम प्रोटेक्टर रखेंगे और यहां से देखेंगे तो 180 डिग्री, तो यानी ये हमारा सीधा बन जाएगा। तो ये एंगल हमारा बन गया 180 डिग्री। और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? ब्लू कलर को। तो ये हो गया हमारा ब्लू का सेंट्रल एंगल वाला, पाई चार्ट में हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ग्रीन। तो ग्रीन का कितना है? 90 डिग्री। तो ग्रीन को हम 90 डिग्री यानी कि अब इस पॉइंट पर यहां से प्रोटेक्टर रखेंगे और ऐसे काउंट करेंगे तो ग्रीन बोलने से सीधा 90 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री ग्रीन का। इस तरीके से 90 बन गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या? रेड। रेड कितना है? 60। तो इस पॉइंट पर यानी कि ये लाइन के ऊपर यहां पे प्रोटेक्टर रखे, ऐसे काउंट करेंगे तो ये कुछ 60 हमारा इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हो गया 60 डिग्री। ये कौन सा है हमारा? रेड। और लास्ट का जो बच गया है 30 डिग्री, वो ऑब्वियसली हमारा क्या होगा? येलो होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं एंड दिस इज कॉल्ड पाई चार्ट। ओके, इसी को हम पाई चार्ट बोलते हैं। तो आसानी से पाई चार्ट ड्रॉ किया जा सकता है। आपको सिर्फ सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है और सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने का हमारे पास ये बहुत इजी फॉर्मूला है, हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, इजिली आप ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द एक्सरसाइज 5.2। इन दिस एक्सरसाइज a pie chart is already there, so we don't draw that pie charts. Okay, no need to draw these pie charts because it is already there, and according to the instructions we have to find some values. Okay, so first we understand the question. The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by students in Hindi, English, Maths, Social Science and Science. If the total marks obtained by the student is 540. Okay, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी इसमें ये क्या कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट का जो है एक मार्क्स ऑब्टेन्ड है इन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में और टोटल उसका है 540, यानी ग्रैंड टोटल स्टूडेंट का कितना हो गया? 540 मार्क्स। ठीक है, तो 540 मार्क्स। अब ये बोल रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर हमें 1 by 1 करके देना है। तो यहाँ पाई चार्ट अब देखेंगे तो दिस हिंदी सेंट्रल एंगल इज 70 डिग्री, साइंस सेंट्रल एंगल इज 80 डिग्री, जनरल साइंस सेंट्रल एंगल इज 65 डिग्री, मैथ्स सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री एंड इंग्लिश सेंट्रल एंगल इज 55। तो हमें क्या बताना है कि इसमें इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, यानी ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है इनमें से जिसमें स्टूडेंट के 105 मार्क्स आए हैं। तो इसके दो तरीके हैं फाइंड आउट करने का कि नंबर एक तो ये है कि हमें नहीं पता कि वो कौन सा सब्जेक्ट है तो हम एक्स ले सकते हैं, है ना। दूसरा तरीका है तो हम बहुत आसानी से समझने वाले हैं, हम वही तरीका अपनाएंगे जो अभी तक यूज किए हैं। तो क्या करेंगे? लेट द सब्जेक्ट बी एक्स इन विच स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। ओके, यानी कि हमने क्या किया है कि एक एक्स सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट ने 105 मार्क्स स्कोर की है, तो हमें वो एस सब्जेक्ट का नाम बताना है। तो हमारे पास कोई भी जो वैल्यू होती है तो हम क्या निकालते हैं? यहां पे सेंट्रल एंगल ऑफ सब्जेक्ट एक्स। ठीक है, सेंट्रल एंगल ऑफ सब्जेक्ट एक्स इज इक्वल टू marks obtained in subject X upon total marks into 360 डिग्री। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, किसी का भी फॉर्मूला जब लिखते हैं तो सेंट्रल एंगल ऑफ सब्जेक्ट एक्स, तो हम उसका सेंट्रल एंगल निकालेंगे, जिसका सेंट्रल एंगल मैच करेगा वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सब्जेक्ट, तो कितना मार्क्स स्कोर किया है? 105। टोटल मार्क्स कितने हैं? 540 इंटू 360 डिग्री। अब यहां से ध्यान दो तो कैंसिल करेंगे हम, तो 18 2 36, तो ये आ जाएगा हमारा 20 टाइम्स। ठीक है ना,
और ये 18 3 जा 54, ये आ जाएगा 30। फिर 10 से कर देते हैं, 10 2 जा 20 एंड 10 3 जा 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री भी कैंसिल हो जाएगा दोनों का, है ना, मतलब यहाँ पे डिग्री बचेगा। तो अब ये 3 से इसको कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 10 1 बचेगा 15, 3 5 जा 50। नीचे तो कुछ बचा नहीं, ये 35 इंटू 2 बच गया, तो 35 इंटू 2 ये कितना हो गया 70 डिग्री। 70 डिग्री किसका सेंट्रल एंगल है, चेक कर लो आप इसमें पाई चार्ट में, तो किसका है, ये हिंदी का। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, therefore the student score 105 marks in हिंदी। तो सब्जेक्ट का नाम क्या आ गया हमारा, हिंदी सब्जेक्ट में वो स्टूडेंट्स 105 मार्क्स स्कोर किया है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा समझेंगे। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चंस। इन दिस वन, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स देन इन हिंदी। इसका मतलब ये है कि उस स्टूडेंट के थ्रू कितने मार्क्स मैथमेटिक्स में ज्यादा स्कोर किए गए हैं कंपेरेटिवली हिंदी, यानी हिंदी से कितने मार्क्स मैथमेटिक्स में ज्यादा स्कोर किया है। तो हमें क्या करना है, हिंदी का तो ऑलरेडी मार्क्स हम निकाल चुके हैं, 105 मार्क्स आया था प्रीवियस वन में। तो अब हमें मैथमेटिक्स में मार्क्स निकालने हैं। तो मैथमेटिक्स में कितना सेंट्रल एंगल है 90, उसका मार्क्स निकालेंगे, उसके बाद हम बता देंगे कि कितना ज्यादा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सेंट्रल एंगल ऑफ मैथ्स इज इक्वल टू marks obtained in maths upon total marks into 360 डिग्री। ये हमारा फॉर्मूला है। तो सेंट्रल एंगल कितना है मैथ्स का 90 डिग्री, पाई चार्ट में हम देख सकते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड मैथमेटिक्स में हमने m लिख दिया है। ठीक है, m इज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। ठीक, या पे सिंपल मैथ्स लिख देते हैं। और टोटल मार्क्स कितने हैं 540 इंटू 360 डिग्री। अब ये मैथमेटिक्स के मार्क्स हमें निकालना है, तो ये 540 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 360 का डिवाइड लग जाएगा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैथ्स मार्क्स इज इक्वल टू 90 डिग्री इंटू 540 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, है ना। देखो 91 जा 90, 94 जा 360, मतलब 94 जा 360 हो जाएगा। तो ये डिग्री डिग्री भी कैंसिल हो गया। अब 4 से 4 1 जा 4, तो ये 1 टाइम जाएगा, 114, 4 3 जा 12, कितना बचेगा 2, 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। डाउन में तो कुछ बचा नहीं, 1 इंटू 35 दैट इज 135 मार्क्स। तो मैथमेटिक्स में कितना मार्क्स स्कोर किया 135। और ये पूछ क्या रहे हैं कि हाउ मेनी मोर मार्क्स, मैथमेटिक्स में कितने ज्यादा हैं। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर मार्क्स मोर इन मैथ्स देन हिंदी, है ना। हिंदी से कितना ज्यादा है, तो ये 135 है ना, माइनस 105। कैसे लिया है हमने, मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स देन हिंदी, कितने मार्क्स ज्यादा आए हैं मैथमेटिक्स में हिंदी से। तो मैथ्स में हमने 135 स्कोर किया, हिंदी में 105 है। तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, जो आएगा वही तो ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो ये कितना आ रहा है 30, यानी कि उस स्टूडेंट ने 30 मार्क्स मोर जो है स्कोर किया है मैथमेटिक्स में कंपैरेटिव। थर्ड वन ऑफ द सेम क्वेश्चंस, in this one examine whether the sum of marks obtained in SST and maths is more than the science and Hindi। यानी कि हमें ये बताना है कि उस स्टूडेंट के जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है SST एंड मैथ्स में वो ज्यादा है साइंस एंड हिंदी से। तो इनका हमें क्या करना है, सम ऑफ मार्क्स, यानी कि SST और मैथमेटिक्स, इधर साइंस एंड हिंदी, तो साइंस एंड हिंदी को ऐड करना है
एसएसटी एंड मैथ्स को ऐड करना है और ये बताना है कि एसएसटी और मैथमेटिक्स में ज्यादा स्कोर है या नहीं, हमें ये बताना है। तो हमें इसमें मार्क्स नहीं निकालना है, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा, हम इन दोनों के सेंट्रल एंगल को बता देंगे। तो जिसका ज्यादा सेंट्रल एंगल होगा उसमें उतना ही तो मार्क्स ज्यादा है ना। अभी अपन देख चुके थे हिंदी का सेंट्रल एंगल है 70 डिग्री, है ना, तो उसमें कितना मार्क्स स्कोर किया था 105। और मैथ्स का सेंट्रल एंगल कितना है 90 डिग्री, उसमें कितना मार्क्स स्कोर किया 135। तो ये देखिए जिसमें ज्यादा सेंट्रल एंगल है उसमें ही ज्यादा मार्क्स लाया है। तो ये चीज क्लियर है कि जिस सब्जेक्ट का ज्यादा सेंट्रल एंगल है उसी में मार्क्स ज्यादा भी होंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ जो है दोनों सब्जेक्ट के सेंट्रल एंगल को ऐड करेंगे और जिसका भी ऐड ज्यादा हो जाएगा सम, वही हमारे ज्यादा मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें दोनों में ऐड करते हैं। तो यहां पे देखते हैं सेंट्रल एंगल ऑफ एसएसटी प्लस सेंट्रल एंगल ऑफ मैथ्स। एसएसटी यानी कि सोशल साइंस कितना है 65 और मैथ्स का कितना है 90। तो ये जो हमारे पास निकल के आ रहा है 155। तो सेंट्रल एंगल ऑफ एसएसटी एंड मैथमेटिक्स आ गया 105। अब दूसरा निकालेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस प्लस सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी। तो हिंदी यानी साइंस में कितना है, साइंस में 80 है और हिंदी में कितना है 70। तो ये कितना आ रहा है 150 डिग्री। तो 155 इज मोर देन 150, तो इसका मतलब हमारे पास एसएसटी और मैथ्स में ज्यादा हो जाएगा। तो अपन यहां पे क्या करेंगे, हियर 155 डिग्री इज ग्रेटर देन 150 डिग्री, सो है ना, ठीक है। तो अब यहां पे लिख देते हैं सम ऑफ मार्क्स, फिर पूरा लिख देंगे। सो सम ऑफ मार्क्स obtained in SST and maths is more than that in Hindi and science, है ना। तो हमने वही लिख दिया कि सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसएसटी एंड मैथ्स इज मोर देन द हिंदी एंड साइंस। तो हमारे मैथ्स और एसएसटी वाले मार्क्स जो है वो हिंदी और साइंस से ज्यादा हैं, क्योंकि सेंट्रल एंगल ज्यादा है तो मार्क्स भी ज्यादा ही होंगे। तो हमें इसमें मतलब उनके मार्क्स निकाल के फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो ऑफ दिस एक्सरसाइज। इन दिस क्वेश्चन the number of students in a hostel speaking different languages is given below. Display the data in pie chart, यानी कि ये जो हमारे पास डेटा गिवन है उसको हमें पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सेंट्रल एंगल की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे भी यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे लैंग्वेज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, हिंदी के बोलने वाले स्टूडेंट है 40, इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट 12, मराठी बोलने वाले हैं 9, तमिल बोलने वाले हैं 7 एंड बंगाली बोलने वाले हैं 4 और टोटल स्टूडेंट है 72। तो हम क्या करेंगे, इन सबका सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद पाई चार्ट बना देंगे। वेरी इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 72, ये टोटल गिवन है ना 72। ठीक, अब हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे। सो सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी, हिंदी के लिए निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो पता ही है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पीकिंग हिंदी अपॉन टोटल स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पीकिंग हिंदी दैट इज 40, टोटल स्टूडेंट 72 इंटू 360 डिग्री। इसको अब हम कैंसिल करेंगे। तो देखो 18 के टेबल में जाते हैं, तो 18 4 जा 72 और 18 2 जा 36, ये आ गया 20 डिग्री। यहाँ पे कैंसिल होके 4 से फिर कैंसिल करेंगे तो 4 5 जा 20 और यहां पे आ जाएगा हमारे पास, तो 5 4 जा 20 दैट इज 200, है ना। एक बार फिर से चेक कर लो, है ना। 18 4 जा 72, है ना, और 18 2 जा 36 यानी 20 आ जाएगा। फिर 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20
और 5 4 जा 20 मीन्स 200 डिग्री। तो हमारे पास हिंदी का जो सेंट्रल एंगल है वो कितना आ जा रहा है 200 डिग्री। अब हम निकालेंगे इंग्लिश का। तो सेंट्रल एंगल ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट कितने हैं 12, टोटल है 72, ओके, इंटू 360 डिग्री। तो वही हम कैंसिल करेंगे, 18 4 जा 72 और यहाँ पे ये 20 टाइम्स, फिर 5 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, देन 12 5 जा 60, है ना। देखो नीचे कुछ नहीं बचा, ये 12 और ये 5 करेंगे तो 60 आ जाएगा। सिमिलरली सेंट्रल एंगल ऑफ मराठी स्पीकिंग स्टूडेंट कितने 9 और ये कितना है 72 इंटू 360 डिग्री। तो यही 4 टाइम्स 18 4 जा 36, 18 20 ये 20 टाइम्स जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और 9 5 जा 45। कैलकुलेशन आप अपने से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारे पास बचा है सेंट्रल एंगल ऑफ तमिल। अब तमिल का कितना है, तमिल स्पीकिंग स्टूडेंट है 7 अपॉन 72 इंटू 360 डिग्री। तो यहां पे वही सेम टू सेम 18 4 जा 36 और यहाँ पे 18 20 टाइम्स आएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 7 5 जा कितना हो जाएगा 35 डिग्री आ गया। फिर हमारे पास बचा है सेंट्रल एंगल ऑफ बंगाली। अब हम जो है बंगाली की स्पीकिंग इसमें है 4 और ये नीचे 72 इंटू 360 डिग्री। सेम टू सेम 18 4 जा 72 और 18 2 जा 36, 9 20 टाइम्स, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, ये भी हमारे पास कितना आ गया 20 डिग्री। तो ये हमारे पास सब सेंट्रल एंगल आ गया, यानी कि 200 डिग्री हमारे पास आ गया हिंदी, 60 डिग्री आ गया इंग्लिश, 45 डिग्री आ गया मराठी, 35 डिग्री आ गया तमिल एंड 20 डिग्री आ गया बंगाली। तो ये सारे सेंट्रल एंगल आने के बाद हम एक सर्कल बनाएंगे और उसमें रिप्रेजेंट कर देंगे, दैट विल बी द पाई चार्ट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस सेंट्रल एंगल बना देते हैं, सर्कल बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया एक सर्कल हमारा सिंपली, जैसे हमने हर बार किया है। यहाँ पे एक सेंटर से अपन एक लाइन बना देते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे 200 डिग्री बनाएंगे। तो 200 डिग्री यानी कि प्रोटेक्टर को रखेंगे यहाँ पे और इधर से काउंट करेंगे तो 200 कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ये मान लो हमारा 200 हो गया। ठीक है, ये आ गया कितना 200 डिग्री। 200 डिग्री किसका आ गया हिंदी का। अब हम कितना बनाएंगे नेक्स्ट वन 60 डिग्री, यानी इस लाइन पे यहां से 60 डिग्री बनाएंगे तो कुछ हमारा ये इस तरीके से आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री और ये कौन सा है हमारा इंग्लिश। ठीक, नेक्स्ट हमारा कितना 45। तो 45 इससे हमारे यहां पे आ जाएगा। हमें प्रोटेक्टर यूज करना है क्योंकि हम यहाँ पे आराम से बना दे रहे हैं, आप प्रोटेक्टर यूज करेंगे, है ना। तो ये आ गया 45। तो ये 45 आ गया, किसका है 45 मराठी, है ना। तो ये मराठी आ गया। नेक्स्ट बचा है 35। तो यहां से अब 35 बनाएंगे इस लाइन से, तो 35 हमारा कुछ ये आ जाएगा। तो ये आ गया 35 और ये बचेगा 20 डिग्री, है ना। तो ये 20 डिग्री हमारे पास है बंगाली, है ना। और ये जो है ये कौन सा है हमारे पास तमिल। तो इस तरीके से ये पाई चार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आप प्रोटेक्टर की हेल्प से ये सारे एंगल बनाएंगे आप, ठीक है। और इस तरह के साथ हमारा पूरा एक्सरसाइज भी खत्म हो गया है। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, टेक्निक समझ में आई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।